नेमतें सब अल्लाह के लिए है। कोई शख्स इज़्ज़त के काबिल हो तो उसका इतराफ़ करना चाहिए। जो शख्स किसी काबिल इज़्ज़त शख्स की सलाहियतों का मोतरफ़ नहीं होता, वो खुद भी किसी तारीफ़ के काबिल नहीं होता। सो अल्लाह ने जिसको जो अता किया हो उसका इतराफ़ करना चाहिए और उसको दूसरों तक पहुंचाना चाहिए। ये भी हमारी छोटी छोटी गवाहियाँ होती हैं। मैं आम तौर पे दोस्तों को कहता होता हूँ कि हमारी 4 गवाहियाँ बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर वो हमारे हक़ में हुई तो हमारी बात बन गई, वरना हम मारे गए। सबसे पहली गवाही हमारे घर वालों की होती है, हमारा अपने घर वालों के साथ कैसा उसमें सलूक है। दूसरी गवाही हमारे ख़ानदान के वो लोग जिनके सामने हमारा बचपन गुजरा होता है, हमारी जवानी गुजरी होती है, हमारा बुढ़ापा गुजर रहा होता है, हमने उनके हक़ अदा किए, वो हमारे शर से महफूज रहे या नहीं रहे। तीसरे गवाह हमारे वो दोस्त होते हैं जिनके दरमियान हम जी रहे होते हैं, जो हमारे शब रोज़ की हमारी ज़िंदगी के गवाह होते हैं, और चौथे और आखिरी गवाह हमारे हमसाए होते हैं कि हमारा उनके साथ हुस्न सलूक कैसा है। ये 4 गवाहियाँ अगर हमारे हक़ में हों तो फिर उम्मीद की जा सकती है कि अल्लाह ज़मीन के नीचे भी खैर का मामला फरमाए। इंसान में इदारे में नहीं मिलेगी। अल्लाह ने हमारे तमाम डायरेक्टर्स को वुसअत अता फरमाई हुई है। वो अपने तमाम फ़ंड्स भी बशमूल फिरदौस खोखर साहिबा के, वो अपने तमाम फ़ंड्स भी अपने इदारे को देते हैं, जिससे आप लोगों की खिदमत करने के काबिल मैं मुल्तमिस हूँ मोहतरमा फिरदौस खोखर साहिबा से। जैसे कि लोधी साहब ने कहा कि जब रहमान फाउंडेशन में मैंने विज़िट किया तो मुझे पता लगा कि इंसानियत के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं और वो किस तरीके से काम कर रहे हैं और उनके काम करने का विज़न क्या है। तो मुझे भी लेकर आने वाले जो हैं, मैं उनका सेहरा हमेशा उनका ज़िक्र लाज़मन करना पसंद करती हूँ, वो हैं काजी मंशा साहब। चूँकि मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मैं काम करती थी, विमेन वेलफेयर और है, वो उनके वसाइल की लाइन है, कोई किसी की रोज़गार के लिए प्रॉब्लम है, उसके लिए जहाँ पे भी हमारी हो सकती है हम उसको अपने सोशल नेटवर्किंग से उससे पूरा करते हैं। तो काजी मंशा साहब ने मुझे बड़ा इसरार किया कि आप एक दफ़ा रहमान फाउंडेशन तशरीफ़ लेकर आएँ। मैं कहा जी मैं ज़रूर आऊँगी, 2-3 दफ़ा का। लेकिन जब मैं आई, मैंने काम देखा, काम हर बंदा चूँकि सोशल नेटवर्किंग में काम कर रहे होते हैं, लेकिन जो डॉक्टर साहब की डिवोशन थी, किडनीज़ के पेशेंट का जो सिचुएशन थी, उनके जो मामलात थे, वो एक बड़ा ही अमेजिंग और बड़ा हार्ट टचिंग मेरे लिए वो मूवमेंट थे कि नहीं, ये काम वाकई ही बहुत अहमियत का हामिल है। इस वक्त हमारी सोसाइटी की अहम तरीन ज़रूरत है, चाहे वो कोई घर है, पैसे वाले फैमिली है, चाहे वो लोअर क्लास है, चाहे वो मिडिल क्लास है। ये इतनी तकलीफ़ दे सिचुएशन में जिस वक्त आप किडनी डायलिसिस पे जाते हैं तो वो एक आपके हाथ में परवाना आ जाता है, और वो परवाना तकलीफ़ और सफरिंग का होता है। उसके साथ, उस परवाने के साथ अगर आप उसको प्रॉपरली ट्रीट नहीं करते तो वो परवाना जो होता है वो आपका मौत का परवाना होता है कि आपको कितना टाइम है आपके पास कि आपने इसको सर्वाइव करना है। उसके लिए जितना अच्छा हेल्थ लाइफस्टाइल आप बेहतर कर सकते हैं। लेकिन मुझे ये भी मालूम है कि हमारी जो लोअर क्लास है, मिडिल क्लास है, वो अपनी ज़िंदगी के रोज़मर्रा के मामलात को पूरा नहीं कर सकती, और ये एक महंगे तरीन इलाज को कैसे उसको सर्वाइव करें। तो वो दिन है फिर, और आज का दिन है। मेरी कोशिश, मेरी हर लम्हा कोशिश होती है कि इस इदारे के लिए मैं कुछ बेहतर कर सकूं, कुछ अच्छा कर सकें, लोगों को हम मोटिवेट कर सकें ताकि यहाँ पे आएँ और देखें कि हम लोग क्या काम कर रहे हैं। जिस तरह के डॉक्टर वक़ार अहमद नियाज़ साहब का भी इरादा है और हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर्स और बाकी टीम सारी भी चाहती है और सारी कोशिश कर रहे हैं। हर कोई अपनी जगह पे भरपूर काम कर रहा है, हर कोई भरपूर कोशिश करता है जितनी उसकी कैपेसिटी है। तो उस कैपेसिटी में सबसे बड़ी बात जो विज़न है कि हमारा हम देखते हैं कि किडनीज़ के प्रॉब्लम कितने ज़्यादा दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। ये केसेस पाकिस्तान में रेशो जो है 2021 से 2024 में डबल के करीब आ गई है। तो इसके लिए हमें सबको कोशिश भी करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम लेकर आएँ यहाँ पे, आप लोगों की खातिर जो कि यहाँ पे पेशेंट आते हैं जो फ्री डायलिसिस करवाते हैं, चाहे वो किसी अच्छे घराने से ताल्लुक़ हैं, चाहे वो डिज़र्विंग घराने से ताल्लुक़ हैं, वो हमारे लिए बड़े रिस्पेक्टफुल हैं।
हम उनके लिए जो भी मुमकिन मदद हो सकती है, जो मुमकिन मसाइल हम कर सकते हैं, वो उनके लिए प्रोवाइड करें और हम लोगों को मोटिवेट कर सकें। आप सबके आने का जी बहुत बहुत शुक्रिया और रहमान फाउंडेशन में जी आपको वेलकम, और हम चाहेंगे कि आप हमारी टीम का हिस्सा बनें। थैंक यू वेरी मच। हमारे अदारे के लिए बरकत का बाइस बने। एक ही का काम, एक अच्छा काम हम कर रहे हैं और ये मिलकर कर रहे हैं। मैं अकेला नहीं हूँ, ना ही मेरा ये अदारा है, ये सबका अदारा है। जितना मेरा अदारा है उतना ही नवाज़ शरीफ साहब का अदारा है, उतना ही मियाँ अल्फा साहब का अदारा है, उतना ही राव साहब का है, काजी साहब, मैडम डॉक्टर तल्लत, हमारे जितने लोग, और आज के बाद ये अदारा अयूब साहब आपका भी अदारा है। ये अदारा अल्लाह के नाम से है, रहमान के नाम से है, रहमान की अपनी बरकत है। ये अगर नाम हम जब रजिस्टर करा रहे थे उस समय चंद नाम और भी थे, तो ये हमारी खुशकिस्मती थी कि अल्लाह ने बहुत बड़ा नाम दे दिया हमें। जब ये नाम रजिस्टर हुआ तो तभी को मसला आ गया कि नहीं, ये हम तो जनरल की बेगम है वो मांग रही है, तो आप ये रहने दें तो और नाम ले लें। लेकिन अगर हमारे नाम से रजिस्टर हो चुका था तो मैंने इसमें हमने बड़ी फाइट की उस वक्त, इसलिए नाम नहीं देना हमने किसी सूरत में। तो अल्लाह का शुक्र है वो हमारा डिसीजन ठीक था, और बड़ी ये नाम 22 साल हो गए इस नाम को, और मैं समझता हूँ इस नाम की भी बड़ी बरकत है, और तभी इतनी कामयाबियाँ मिल रही हैं। इन्होंने सही काम किया साहब ने। जब ये आए थे 4 साल पहले तो 7 सेंटर थे उस टाइम, इन 4 सालों में 4 और बन गए हैं। कामोकी में बन गया, अभी दस्ता में बना, गवर्नर साहब ने ओपनिंग की है। कामोकी में तौसीफ भट्ट साहब ने, अभी मानसेरा में बन गया है, अभी 3 नए पाइपलाइन में। तो अब हम जो सेंटर बना रहे हैं अब हम खुद नहीं बना रहे। खुद से मुराद ये, पहले जस्टिस ने हमें जहाँ कहा भी आ जाओ बना लो, हमने बना दिया। सियालकोट बनाना जी, बनाना है जी, बना लिया। जगह ढूंढ रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, सारा हमारे ज़िम्मे, हमारे कंधों पे है वो। अब हम बनाने लगे हैं कि अयूब साहब कहें कि ना मेरे नाम से बनाओ, मेरी वालदा के नाम से बनाओ, हम बनाएंगे। हम एक बजट देते हैं, हम कहते हैं ये बजट है, ये अदारा रहमान फाउंडेशन का सेटअप बनेगा आपकी वालदा के नाम से। जैसे मियाँ आमर खान बॉक्सर है इंग्लैंड में, उसने भी वालदा के नाम से वो सराय आलमगीर का सेंटर बनाया है, पैसा वो दे रहा है। मेरी अभी थोड़ी देर पहले बात हुई अबू बकर भाई से, उन्होंने बोला जैसा हम 1 साल का बजट आपको दे रहे हैं, तो हर साल हमें वो बजट दे देते हैं। तो बार ये अदारा इस तरह चल रहा है, लोगों के तावन से, जो नए बनेंगे लोगों के तावन से बनेंगे। एक बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा महंगा काम है, बड़ा तकलीफ दे काम है। टैक्सी सेंटर बनाना कोई आम सी बात नहीं है, इसको चलाना आम बात नहीं है। बनाने को तो किसी ने बना दिया, चले बन गया, लेकिन इसको चलाना हर माह 10 लाख रुपए चाहिए, 11-12 लाख चाहिए, 18-19 लाख रुपए चाहिए। इस्लामाबाद में 22 लाख रुपए चाहिए, यहाँ भी हमें कोई 18-19 लाख रुपए चाहिए। लाहौर का सबसे महंगा हमारा इस्लामाबाद का सेंटर है, मशीनें ज़्यादा वहाँ पे, सेटअप ज़्यादा, महंगाई वहाँ पे ज़्यादा। बहरहाल हम वहाँ पे भी खिदमत कर रहे हैं। अल्लाह हमारी इस खिदमत को कबूल फरमाए, हमारा बैठना कबूल फरमाए, और अयूब साहब का आना हमारे लिए बरकत का बाइस बने। चाहेंगे अल्लाह करीम की ज़ात से भी जो मरीज़ बैठे हुए हैं, हम जो बात कर रहे हैं अभी, हमारे मेरे उस्ताद मोहतरम राव साहब ने अभी जो बात की है ना कि हम आपके लिए कर रहे हैं ये काम, कि आपको 6,000 रुपये ना देना पड़े हमें। आप यहाँ पे रिसेप्शन पे आते हैं, फार्म लेते हैं, फिल्म करते हैं, चले जाते हैं, डायलिसिस हो रहे हैं अंदर, आपको यहाँ पे 6,000 रुपये देना ना पड़े सर, तो इनके लिए हम कर रहे होते हैं। तो ये हम जो 200 लोगों का डायलिसिस कर रहे हैं इस वक्त, 200 सवा 200 बंदों का रोजाना, बड़ी अमाउंट, एक बहुत बड़ी अमाउंट का खर्चा आता है रोज़। ये हम अपने ज़िम्मे डाला हुआ है, आपके ज़िम्मे पे डाला, ख़त्म कर दिया है कि आप हमें आएँ, यहाँ पे दुआएँ दे के जाएँ। आज के बाद आपकी दुआओं में अयूब साहब भी शामिल होंगे इंशाल्लाह, और ये कारवां चलता रहेगा। आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि ये अदारा दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। 4 साल पहले मैं इनके साथ मुंसलिक हुआ था, सराय आलमगीर में एक डायलिसिस सेंटर के लिए हम इंतजार करने के लिए वहाँ पे गए थे, बड़ा अच्छा सफ़र मारा रहा। उसके बाद सियालकोट में हम गए इनके साथ, लाहौर में भी मैं गायब गए, यहाँ पे आता रहता हूँ। लेकिन आज मैं ये देख रहा हूँ कि पहले से ज़्यादा अच्छा काम हो रहा है। जब उस वक्त मैं काम कर रहा था साथ, उस वक्त गवर्नमेंट ने हेल्थ कार्ड दिए हुए थे, तो मैंने कहा जब हेल्थ कार्ड आ गए हैं तभी इनका बोझ थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन हेल्थ कार्ड बंद हो गए हैं, डॉक्टर बकार का कार्ड चल रहा है। ये बड़ी बात है। जो हमारे टैक्सी से पलते हैं, हमारी टैक्सी से घूमते करते हैं, वो बेबस हो गए हैं
लेकिन डॉक्टर वकार बेबस नहीं हुआ। इसका पूरा काफिला, पूरी टीम मेहनत से काम कर रही है। आज मैं डॉक्टर मियाँ यूब साहब ने मुझे बताया कि वहाँ जाना है, मैंने कहा जी ज़रूर जाना है, बल्कि इनको ये नहीं पता था कि मैं यहाँ मुंसलिक हूँ आपके साथ। तो अब जब मैं यहाँ पर आया हूँ तो ये कहते हैं यार तू तो पहले ही यहाँ पर है। तो मैंने कहा मैं कोशिश करता रहता हूँ, लेकिन मैं इतनी कोशिश नहीं कर सकता जितनी उल्फत साहब कर सकते हैं, राव साहब कर सकते हैं और हमारे लोधी साहब कर सकते हैं। ये इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी अच्छी टीम है डॉक्टर वकार साहब की। अगर इतनी अच्छी टीम पाकिस्तानी गवर्नमेंट को कबीना में मिल जाए तो पाकिस्तान इंडिया से आगे चला जाएगा। वैसे इंडिया से आगे हम जा चुके हैं, आप सबको बहुत मुबारक हो, लेकिन हमने इंशाल्लाह आगे जाना है, इस इदारे को भी आगे लेके जाना है। हमारी दुआएं भी साथ हैं, हम भी साथ हैं। और मियाँ साहब आपको वेलकम करके खुशामदीद कहते हैं। आप एक ऐसे इदारे के साथ मुंसलिक हो रहे हैं जिसने पाकिस्तान में कमाल कर दिया, तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इंशाअल्लाह ताला ये जगह जो है अब छोटी बढ़ रही है। हमें चाहिए कि बड़ी जगह पे हमने जाना है, तो बड़ी जगह में जाने के लिए हमारी पूरी टीम को ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी। तो वो एफर्ट इंशाअल्लाह ताला हम सब मिलकर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। वो साबिक़ प्राइम मिनिस्टर के मशीर भी रहे और मिनिस्टर रहे यूथ के भी। मेरी खुशनसीबी कि मेरी दावत पे तशरीफ़ लाए, जो मेरी एक दरीना ख्वाहिश थी। मैं आपकी बहुत सारी तालीमें मियाँ अयूब साहब, प्रेसिडेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मैं इनको दावत देता हूँ कि वो आएँ, अपने ख़यालात का इज़हार फरमाएँ और हम सब की बातें सुनकर आपको कैसा लगा इसका इज़हार फरमाएँ। आपको बहुत सारी तालीमें भी आएंगी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब चेयरमैन रहमान फाउंडेशन डॉक्टर वकार नियाज़ साहब, मैनेजिंग डायरेक्टर मियाँ उल्फत साहब, राव असलम साहब, काजी मनशा साहब, अमजद इकबाल अमजद साहब, मुआज़िज़ लोधी साहब, वकास विक्की साहब, ज़ैद अयूब साहब, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं सुबह जब घर से निकला, शेखुपुरा में मुझे कोई काम था, एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में। अमजद इकबाल अमजद मेरे भाई हैं, बड़े अरसे से ताल्लुक़ है। इन्होंने बेशुमार दफ़ा मुझे रहमान फाउंडेशन के बारे में बताया। मैंने कहा चलेंगे, वक्त मिलेगा। मुआज़िज़ लोधी साहब से अक्सर मुलाकात रहती है, बल्कि ज़्यादा ही रहती है। इन्होंने बेशुमार दफ़ा कहा यार हमारे इधर का विज़िट करें आप। मैंने कहा ठीक। सुबह घर से निकला तो मेरा कोई प्रोग्राम नहीं था, कोई आइडिया नहीं था कि मैंने इधर आना। नेकी के कामों के लिए अल्लाह मियाँ खुद ही रास्ते बना देता है। तो कोई आपको कोशिश करने की ज़रूरत नहीं होती। हज उम्रे पे वही जाता है जिसका वो बुलाते हैं। तो इधर मेरी किस्मत में लिखा था, इधर लिखा था मेरी किस्मत में कि मैंने आना है। अमजद इकबाल अमजद मेरे साथ थे। तो जब हम शेखुपुरा में पहुँचे हैं तो लोधी साहब का फ़ोन आ गया। मैंने कहा यार इतनी दफ़ा इन्होंने कहा है, कुदरत ने भी तो सिस्टम बना के रखा है ना। तो मैंने वो प्रोग्राम शॉर्ट किया। मैंने कहा लोधी साहब आज इंशाल्लाह वादा आपसे कि हम ज़रूर आएंगे, जो मेरे ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था। तो डॉक्टर साहब आपको माशाल्लाह घबराने की ज़रूरत नहीं है, इतना अजीम बरकत वाला नाम आपने रखा है। रहमान को उसका तो कोई तोड़ जोड़ नहीं है, वो तो खुद ही मालिक है, हम सब का भी वही मालिक है। तो आपके इन अदारों का भी वही मालिक है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये अल्लाह इसमें बरकत डालेगा और बढ़ेंगे, कोई ऐसी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और नेकी और फलाई के कामों में एक दूसरे की बढ़ चढ़ के मदद किया करो। तो जैसे कि आपने बताया, राव साहब ने बताया, उल्फत साहब ने बताया कि एक मशीन थी, 2 थी, 3 हुई, अब माशाल्लाह आपके बेशुमार 110 से ज़्यादा हो गया। तो इन्होंने नेकी के काम बढ़ते हैं, कम नहीं होते। आप ये चेक कर दें, दुनिया में किसी भी कंट्री में चले जाएँ, फलाह बहबूद के काम जो लोग करते हैं उनके मालो दौलत में भी इजाफा होता है, उनकी उम्र में भी होता है। और मैं लोधी साहब का शुक्रगुजार हूँ कि मैंने इस काबिल समझा। तो मुझे नहीं पता था इन्होंने कोई यहाँ पे तकरीब करनी है। मैंने कहा अक्सर ये कहते हैं, मैं क्या आऊँगा सलाम तो करके चले जाऊँगा, मगर मैं अपने लिए ऑनर की बात समझता हूँ कि यहाँ पे इन्होंने और डॉक्टर साहब ने मेहरबानी फरमाई, इस काबिल समझा कि हम इधर आएँ। तो मैं इंशाल्लाह आपसे वादा करता हूँ कि अपने तौर पे जो हो सका, फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से जो हो सका, पंजाब गवर्नमेंट की तरफ जो हो सका, और गवर्नर साहब हमारे पार्टी के हैं, मेरे दोस्त हैं, हम उधर ही होते हैं रोज़, उनसे जो हो सका इंशाल्लाह आपके लिए करेंगे। और मेरी भी जो अगर आप ड्यूटी लगाएंगे मैं आपके शाना बशाना चलूँगा और इंशाल्लाह
गवर्नर साहब पिछले दिनों इनके गए थे उधर डस्का गए थे। हाँ, तो मैंने भी साथ जाना था मगर मुझे कोई काम पड़ गया, मैं नहीं जा सका। मगर इंशाल्लाह अच्छा जो मैंने सुना था देखा था, यहाँ पे आके मेरे वो सारे व्यूज़ ही चेंज हो गए। लोग कुछ कहते हैं, देखें जब तक आप विजिट ना करें, मिल ना लें, तो यहाँ पे आके मेरा टोटल डिफरेंट हो गया। मैंने कहा यार ये तो कमाल है। बेशुमार हम जगहों पे जाते हैं, विज़िट करते हैं, हॉस्पिटल हैं लोगों ने बनाए हुए हैं, NGO ने बनाए, नाम है, डायलिसिस के सेंटर बेशुमार है। मगर यहाँ पे आगे जो मैंने बाहर रश देखा, लोगों को देखा, फिर लोधी साहब ने मुझे तमाम वार्ड का विज़िट करवाया, तो मैंने कहा कि यार वाकई आप लोग काबिल तहसीन है। मैं आप सब पूरी टीम को सलाम पेश करता हूँ जनाब, और आपको अपने मुकम्मल तावन का यकीन दिला, जो कुछ हो सका मैं जिस काबिल हूँ आपके साथ करेंगे। जहाँ पे जाने की ज़रूरत होगी, फंडिंग की ज़रूरत होगी, गवर्नमेंट के लेवल पे, पंजाब के लेवल पे, वो भी मैं आपकी भरपूर मदद करूँगा, आपके साथ चलूँगा। और बड़ी खुशी हुई है, और सबसे खुशी ये इतना मुबारक नाम है, आप घबराए ना, परेशान ना, सोचे ना। इसमें रहमान आप कैसी बात कर रहे हैं कि उसने खुद ही अल्लाह ने अपने घर की हिफाजत का वादा कराया। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Like, share, subscribe Lahore City News.